क्या बाबा रामदेव जेल जाने वाले हैं और उनके साथ बालकृष्ण भी जेल जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसी एक बड़ी गलती कर डाली है कि सुप्रीम कोर्ट को रामदेव सॉरी कहते कहते थक गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की सॉरी को स्वीकार ही नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने वाले उनके हलफनामे को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत ने रामदेव पर कानून का उल्लंघन करने की बात तो कही, लेकिन साथ ही पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर उत्तराखंड सरकार की आलोचना भी कर डाली। तो चलिए सबसे पहले आपको मामला बताते हैं कि आखिर मामला क्या था जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की माफी को भी अस्वीकार कर दिया और अब इस मामले में रामदेव जेल भी जा सकते हैं। दरअसल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। पतंजलि ने एक विज्ञापन दिया था जिसमें कहा था कि एलोपैथी, फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को बेवकूफ और दिवालिया विज्ञान कहा था। रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवा कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है, जिसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोर्ट पहुंच गया और रामदेव के खिलाफ केस कर डाला। दरअसल इस मामले पर पहली सुनवाई 21 नवंबर 2023 को हुई थी। सुनवाई के दौरान जज ने पतंजलि को यह दावा करने के लिए चेतावनी दी थी कि उनके उत्पाद बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक उत्पाद पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की भी धमकी दी थी। वहीं इस मामले में रामदेव के वकील ने कोर्ट से कहा था कि किसी भी कानून का उल्लंघन पतंजलि ने नहीं किया है, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई कुछ दिनों के लिए टल गई थी। लेकिन उसके बाद 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट को झूठे और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर एक गुमनाम पत्र मिला। इस पर ध्यान देते हुए 27 फरवरी को जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को आदेशों का उल्लंघन करने और कंपनी के उत्पादों के साथ बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावों का प्रचार करने के लिए अवमानना नोटिस जारी कर दिया। वहीं रामदेव के साथ साथ सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया। साथ ही अदालत ने पतंजलि उत्पादों के किसी भी अन्य विज्ञापन या ब्रांडिंग पर अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन जब हाल ही में 19 मार्च को अदालत को बताया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब रामदेव ने दाखिल ही नहीं किया, तो उसके बाद कोर्ट ने बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दे दिया, यानी आप कोर्ट के अंदर आइए। इसके बाद 21 मार्च को बालकृष्ण ने भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में माफीनामा दाखिल किया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, यानी इसे स्वीकार नहीं किया। इस दौरान अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की कड़ी आलोचना की और उनकी माफी को जुबानी दिखावा बताया और कहा कि रामदेव सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो भी माफी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, हम इसे जानबूझकर किया गया उल्लंघन मानते हैं। यानी रामदेव ने लोगों से झूठ बोला और भ्रामक विज्ञापन के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रामदेव उन सभी लोगों के बारे में आखिर क्या कहेंगे जिन्होंने बीमारियों को ठीक करने वाली बताई गई पतंजलि दवाओं को खाया, जिन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता। आखिर रामदेव ने ऐसा सिर्फ फायदा कमाने के लिए किया, यानी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती दिखा रहा था। जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि रामदेव की माफी तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की, यानी रामदेव सॉरी कहते रह गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नहीं माना और उसे नहीं स्वीकारा। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अब बाबा रामदेव की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं, जिसका जवाब श्रेष्ठ भारत आज आपको दे देता है। और इसको लेकर कानून क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल औषधि उपचार अधिनियम 1954 के तहत भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने पर पहली बार अपराध के लिए 6 महीने तक की कैद हो सकती है। दूसरी बार अगर अपराध किया जाए तो दूसरी बार अपराध करने पर कारावास की अवधि 1 साल तक बढ़ सकती है। वहीं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सीपीए की धारा 89 में कहा गया है कि कोई भी निर्माता अगर गलत या भ्रामक विज्ञापन बनाता है तो उसे 2 साल का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। साथ ही जुर्माने की राशि को 50 लाख रुपए तक भी बढ़ाया जा सकता है। यानी कानून ये कहता है कि रामदेव को आगे आने वाले समय में जेल हो सकती है। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी, जब ये पता चल पाएगा कि रामदेव जेल जाएंगे या फिर नहीं।
जिसकी जानकारी सबसे पहले श्रेष्ठ भारत आपको देगा। इसलिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। और आपको ये खबर कैसी लगी उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।